नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको ब्लेंडर के एडिट मोड में ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रूड करना बताया था। इस वीडियो में हम आपको कुछ और टूल्स के बारे में बताएंगे जो एडिट मोड में यूज होते हैं मॉडलिंग करते वक्त, मॉडल बनाते वक्त। इनके नाम हैं बेवल, इनसेट और लूप कट। तो सबसे पहले बेवल की बात कर लेते हैं। बेवल क्या होता है? बेवल का मतलब आप समझ लीजिए बैंड या झुकाव, लेकिन एक्चुअली ये शार्प एजेस को कम शार्प बनाने का तरीका है। मतलब तीखी धार को कुंद कर देना, उसको बेवलिंग कहते हैं। तो ये कैसे करता है कि एक सिंगल एज को ये मल्टीपल एजेस में बदल देता है और उससे तीखी धार कुंद हो जाती है, यानी कम शार्प हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है। तो इसको बेवल कहते हैं। तो मैं यहाँ एडिट मोड में हूँ और मेरे पास एक क्यूब है। तो इसको बेवल करने के लिए मैं चाहूँ तो एक सिंगल एज को बेवल कर सकता हूँ, मल्टीपल एजेस को बेवल कर सकता हूँ, या पूरे ऑब्जेक्ट को बेवल कर सकता हूँ एक ही बार में। तो पहले सिंगल एज को करके देखते हैं। मैं 2 की दबाकर एज सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और अब एक एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये व्हाइट सिलेक्शन हो गया इसका एज का। और आप यहाँ टूल बार से बेवल टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं हॉट की ही प्रिफर करता हूँ क्योंकि टूल बार में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हॉट की इसकी है कंट्रोल बी। तो मैं कंट्रोल बी दबाता हूँ और ये एक डॉटेड लाइन आ जाएगी हमारे पास। अब हमें माउस को मूव करना है और ये देखिए, वो जो सिंगल एज है वो बेवल हो रहा है। सिंगल एज को मल्टीपल एजेस में इसने बदल दिया है। अब अभी आप लेफ्ट क्लिक मत कीजिए, आप चाहें तो इन सेगमेंट्स का नंबर बढ़ा सकते हैं। अभी हमको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 एजेस दिख रहे हैं, यानी 6 सेगमेंट्स हैं। हम अगर माउस व्हील को स्क्रॉल करें तो हम इन एजेस की संख्या बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। और जितना हम एजेस की संख्या बढ़ाते जाएंगे, सेगमेंट्स को बढ़ाते जाएंगे, उतना ही ये ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा हमारा बेवल। तो ये देखिए, अब जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑपरेटर पैनल खुल जाएगा। इस ऑपरेटर पैनल में आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या बेवल करना है, वर्टिसेस बेवल करने हैं या एजेस बेवल करने हैं। हमने अभी एज सेलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पे भी एज सेलेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ पर सेगमेंट्स यहाँ पर भी घटा बढ़ा सकते हैं। और भी सेटिंग्स हैं, विड्थ है, पूरे के पूरे बेवल की विड्थ ये बढ़ा रहा है। ये देखिए, घटाते हैं तो ये संकरा होता जाएगा, जो एज है हमारा वो संकरा होता जाएगा। और बढ़ाते हैं विड्थ तो एज बढ़ता जाएगा, उसका घेरा बढ़ता जाएगा। इसके अलावा और भी सेटिंग्स हैं जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली इतना इनके साथ खेलना नहीं पड़ता है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उनसे ही काम चल जाता है। तो ये हुआ एक एज को बेवल करना। आप चाहें तो एक से ज़्यादा एज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसका डायगोनली ऑपोजिट ये जो एज है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट दबा के। अब ये 2 एज सेलेक्ट हो गए। अब कंट्रोल भी करता हूँ और ये देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी शेप बन गई है। तो ये हमने 2 एजेस को बेवल कर लिया एक साथ। अब आप चाहें तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एक ही दबाकर सेलेक्ट कर लीजिए और पूरे ऑब्जेक्ट को भी आप बेवल कर सकते हैं कंट्रोल बी से। तो ये देखिए, सारे एजेस को एक साथ बेवल कर रहा है। तो हमारे पास एक स्मूथ एजेस वाला ये, अगर कभी आपको स्मूथ एजेस वाला कोई क्यूब बनाना हो तो आप बेवल करके बना सकते हैं। तो ये तो हो गया बेवल के तरीके। आप चाहें तो टूल बार से कीजिए, आप चाहें तो कंट्रोल बी से बेवल करें। आप चाहें तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ टैब की दबा के। आप चाहें तो यहाँ एक बेवल मॉडिफायर है, उसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये रेंच की जो की है, ये राइट साइड में जो टैब्स हैं इनमें से नीले रेंच की मॉडिफायर्स का सेक्शन है, इसमें से आप बेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेवल नाम का मॉडिफायर इस पे क्यूब पे अप्लाई हो गया। तो यहाँ पर ये एजेस सेलेक्ट है तो एजेस को बेवल कर रहा है ये। अगर आप वर्टिसेस सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ कोनों को ये बेवल करेगा। तो एजेस का करके देखते हैं पहले। इसका अमाउंट बढ़ाते हैं, ये चौड़ा होते जाएंगे एजेस इसके, और सेगमेंट बढ़ाते हैं तो ऐसे ही वो स्मूथ होता जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। तो ये एजेस स्मूथ हो गए हैं। और अगर आप वर्टिसेस करते हैं तो सिर्फ जो कोने हैं वो बेवल होंगे। ये देखिए, ये एक सेगमेंट है, ये 2, ये बढ़ रहे हैं। अमाउंट बढ़ाएंगे तो ये एजेस ज़्यादा ज़्यादा जगह घेरते जाएंगे। तो ये हुआ वर्टिसेस का बेवल करना।
नीचे और भी सेटिंग्स हैं एजेस में, जैसे हम जाते हैं तो नीचे और भी सेटिंग्स हैं कुछ, जैसे ये शेप वाली सेटिंग है। तो देखिए एक किया हमने तो सारा बेवल गायब हो गया, और जितना नीचे लेता जाएंगे उतना ही बेवल बढ़ता जाएगा, और लास्ट में ये एक अजीबोगरीब सी शेप बन गई है। तो इससे काफ़ी आप एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग तरह की शेप्स आप बना सकते हैं। तो ये हुआ बेवल मॉडिफायर। तो दोस्तों ये बेवल मॉडिफायर और जो एडिट मोड का बेवल का ऑप्शन है उसमें क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि मॉडिफायर जो है वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पर ही बेवल करेगा। वो आपको सिंगल एज को सेलेक्ट नहीं करने देगा या एक से ज़्यादा एज को सेलेक्ट नहीं करने देगा, वो आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे ही बेवल करने देगा। लेकिन एडिट मोड में आप सिंगल वर्टेक्स या एक से ज़्यादा वर्टेक्स या सभी वर्टेक्सेस को आप एक साथ बेवल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो एडिट मोड वाला ऑप्शन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए मैं एडिट मोड में ही बेवल करना पसंद करता हूँ। तो आपकी मर्जी है, आप डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं या एडिट मोड में बेवल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनसेट की। इनसेट क्या करता है कि एजेस को अंदर की ओर धकेल करके शेप बनाता है, जैसी शेप बाहर है वैसी ही अंदर बनाता है, लेकिन अंदर को धकेल करके। तो मैं टैब की दबाकर एडिट मोड में जाता हूँ। इनसेट के लिए आपको फेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं, एक या एक से ज़्यादा फेस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं 3 की दबाकर फेस सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और ये टॉप का फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनसेट आप यहाँ टूल बार से भी इनसेट कर सकते हैं, ये इनसेट का ऑप्शन है, और शॉर्टकट की आई है उससे भी आप कर सकते हैं। तो आई आसान है, मैं आई बटन दबाता हूँ और ये डॉटेड लाइन हमारे पास आ गई। अब आप इसको ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाइए और ये देखिए ये एज को अंदर की ओर धकेल रहा है, इसको इंसर्ट कहते हैं। तो ये एज को अंदर की ओर धकेल रहा है, ये इंसर्ट हो गया। अब आप एक से ज़्यादा बार भी इंसर्ट कर सकते हैं, फिर आई दबाइए और एक से ज़्यादा बार ये इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर आप मान लीजिए, मैं इसको कंट्रोल Z करके पहले अंडू करता हूँ। मान लीजिए आप आई की दबाते हैं और कंट्रोल की को होल्ड कर लेते हैं, तो तब आप डेप्थ यानी गहराई या हाइट यानी ऊंचाई आप इंसर्ट के साथ साथ ऐड कर सकते हैं। ये देखिए डेप्थ ये नीचे जा रहा है और हाइट ये ऊपर जा रहा है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये जो इसके बाहर के पार्ट्स हैं, इंसर्ट के बाहर जो सेलेक्टेड एरिया उससे बाहर वाला जो एरिया है वो स्लैंटेड है, यानी उसमें ढलान है। आप देखिए उसमें ढलान आ रही है, वो बिल्कुल सीधा नहीं है। मैं इसको थोड़ा और गहरा करता हूँ और अब कंट्रोल होल्ड करता हूँ। ये देखिए ढलान आपको दिख रही होगी इसके बाहर चारों तरफ, ये देखिए तिरछी ढलान। तो अगर आप ये तिरछी ढलान नहीं चाहते हैं तो आप कंट्रोल होल्ड मत कीजिए, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फिर से आई दबा करके इंसर्ट करता हूँ और अब मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ लेफ्ट क्लिक करके। अब आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, ई की दबाइए, अभी सेलेक्ट हो रखा है, अब आप ई की दबाइए और आप एक्सट्रूड करेंगे तो अब वो ढलान नहीं आएगी। इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ले जा सकते हैं एक्सट्रूड से, और ये देखिए अब ढलान नहीं आएगी। तो अगर आप कभी इस तरह की गहराई वाला ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए एक बाथरूम की सिंक है जिसे आप बनाना चाह रहे हैं, तो इसको बनाने का तरीका यही है कि आप पहले इंसर्ट करें और इंसर्ट को कंफर्म करने के बाद आप सेलेक्टेड एरिया को एक्सट्रूड कर लें। तो तब स्लांटेड ये जो एरियाज हैं इसके इंसर्ट के चारों तरफ ये स्लांटेड नहीं होंगे, ये ढलान वाले नहीं होंगे, ये बिल्कुल वर्टिकल होंगे। तो ये रहा इंसर्ट का तरीका। अब अगर आप चाहें तो इंसर्ट एक से ज़्यादा फेस को भी एक साथ कर सकते हैं। तो मैं शिफ्ट दबा करके एक और फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आई दबाता हूँ और ये देखिए ये दोनों फेसेस इंसर्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जहां पर ये दोनों फेसेस जुड़े हुए हैं उस एज को आप देखें तो वहां पर इंसर्ट नहीं हो रहा है, वहां पर से एज को अंदर नहीं धकेला गया है, तो वहां ये देखिए इस जगह पर इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो यहाँ ये जो ऑपरेटर पैनल खुल गया है, इसमें आप ये इंडिविजुअल नाम का चेक बॉक्स चेक कर लें। ये देखिए अब इस एज के पास भी इंसर्ट हुआ है, यहाँ भी, और ये भी इंसर्ट हो गया है। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो इंसर्ट नहीं होगा, चेक करेंगे तो चारों एजेस इंसर्ट हो रहे हैं दोनों फेस पे। यहाँ से आप थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और डेप्थ को भी घटा बढ़ा सकते हैं, ऊंचाई या गहराई घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए अभी स्लैंटेड एरियाज आ रहे हैं, तो एक्सट्रूजन वाली बात नहीं है। एक्सट्रूजन में स्लैंटेड नहीं होता, ढलान तिरछी नहीं होती, वर्टिकल होती है।
और यहाँ से अगर आप करेंगे तो ढलान तिरछी होगी। दोस्तों इनसेट से आप काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप्स बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ इनसेट करने के बाद नीचे, और फिर दोबारा इंसर्ट करता हूँ, और अब इसको ऊपर की ओर एक्सट्रूड कर लेता हूँ, फिर दोबारा इंसर्ट करता हूँ, फिर एक्सट्रूड करता हूँ, फिर दोबारा इंसर्ट कर लेता हूँ, और फिर एक्सट्रूड करता हूँ ऊपर की ओर। तो ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सी शेप हमारे पास आ गई है, जिसमें रिजेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप्स आप बना सकते हैं इंसर्ट और एक्सट्रूड को यूज़ करके। अब बात कर लेते हैं लूप कट की। तो लूप कट के लिए मैंने ये एक नया सीन बनाया है। इसमें हमारे पास एक ये सिलेंडर है। लूप कट क्या होता है कि एक पूरा घेरा होता है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, और उस घेरे को, उसकी पोजीशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं, और जहां पर हम उसको कंफर्म कर देंगे वहां पर नया एज बन जाएगा। तो एक लूप कट से एक एज बनेगा, और हम एजेस की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, जितने मर्जी लूप कट लगा सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर अगर अभी केवल दोनों एंड्स पे 2 गोल घेरे हैं, मैं इसमें चाहूँ तो जितने चाहूँ उतने घेरे मैं बना सकता हूँ लूप कट से। तो लूप कट एक तो यूज होता है, एक काम उसका है एडिशनल ज्योमेट्री ऐड करने का। तो इसके लिए आप क्या करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, और अब कंट्रोल के साथ आर की दबाएं। तो जब आप कंट्रोल आर दबाएंगे तो एक पीले रंग का घेरा आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टली भी आता है और वर्टिकली भी आता है। जिस तरफ आप माउस पॉइंटर रखेंगे, जिस तरह, उसी तरह से ये इसकी अलाइनमेंट होगी। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल जो है लूप कट हमारे पास एक आ गया है। अब मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो उसके बाद मैं इसको खिसका सकता हूँ। ये एज स्लाइड टूल है, इससे मैं इसको ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकता हूँ, और जहां पर क्लिक कर दूंगा वहां पर ये लूप कट ऐड हो जाएगा। अब ये एक एज नया बन गया है जो हमने लूप कट से बनाया है। अब आप चाहें तो इसके साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आर्ट के साथ इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एज लूप सेलेक्ट हो गया। अब मैं आल्ट एस से इसको श्रिंक या फैक्टन कर सकता हूँ। ये देखिए, इसको मोटा या पतला कर सकता हूँ, और जो भी शेप मुझे बनानी है वो मैं बना सकता हूँ। तो ये संभव कैसे हो पाया, क्योंकि हमने लूप कट लगाया। नहीं तो यहाँ पर हम श्रिंक या फैक्टन इस जगह पर नहीं कर सकते थे। इस जगह पर इसको मोटा पतला हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई ज्योमेट्री ही नहीं थी पहले। तो लूप कट का पहला यूज तो हुआ ज्योमेट्री ऐड करने का। मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जी से। अब अगर एक बार मैं फिर से कंट्रोल आर दबाता हूँ तो ये लूप कट आ गया। अब मैं बिना कोई माउस की दबाए मैं मिडिल माउस से स्क्रॉल करता हूँ, माउस व्हील को मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की ओर। तो ये देखिए, जितने चाहे लूप कट मैं लगा सकता हूँ। तो स्क्रॉल करते जाइए, और जितने आपको चाहिए हो, जब आपको वो मिल गए तो उसके बाद आप लेफ्ट क्लिक करें, और फिर आप इनको पोजीशन कर सकते हैं जहां पर भी आप चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन पे ही ये लूप कट रह जाए, तो आप इनको इधर उधर ले जाने की बजाय राइट क्लिक कर दीजिए। तो राइट क्लिक करेंगे तो जहां पर ये थे वहीं पर ही लूप कट लग जाएंगे। तो अब ये 4 लूप कट लग गए। अब बाहर क्लिक करेंगे आप तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 एजेस जो है एज लूप बन गए हमारे। तो ये रहा लूप कट लगाने का तरीका। इसका एक उपयोग आपको बता ही दिया है, एडिशनल ज्योमेट्री ऐड करने के लिए है, और उस ज्योमेट्री पे फिर आप आगे एक्शन ले सकते हैं। अब मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, और यहाँ पर ये रेंज आइकन से मैं एक मॉडिफायर ऐड कर लेता हूँ, जिसे कहते हैं सब डिवीजन सरफेस या सब सर्फ मॉडिफायर। तो ये सब सर्फ मॉडिफायर क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर देता है, ये ऑब्जेक्ट को कर्व कर देता है, कर्व्स देता है, बहुत सारी एडिशनल ज्योमेट्री ऐड करके कर्व कर देता है ऑब्जेक्ट को। तो ये देखिए, ये मैंने सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाया, इसने सिलेंडर को कर्व कर दिया है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे फ्लैट फेसेस एंड्स पे नहीं रहे। तो मान लीजिए मैंने ये सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से एक कोना जो है पहले जैसा ही रह जाए। एक कोना तो नुकीला छोड़ देते हैं हम, और एक कोना पहले जैसा ही रह जाए। तो उसके लिए मुझे इसे, उस कोने को फिर फ्लैट करना पड़ेगा, उसका जो कर्वनेस है वो हटाना पड़ेगा। तो आप टैब दबा के एडिट मोड में जाइए, आपको ये पुरानी ज्योमेट्री भी दिखाएगा,
और जो ऑब्जेक्ट की नई शेप है वो भी अंदर दिखा रहा है। अब आप कंट्रोल R से लूप कट लगाइए, ये लूप कट आ गया। लेफ्ट माउस बटन दबाइए और अब इसको ऊपर की ओर स्लाइड कीजिए, ऊपर या नीचे जिधर भी आप स्लाइड करना चाहते हैं कर लीजिए। तो जैसे जैसे ये एंड के पास आता जाएगा वैसे वैसे जो कर्वनेस था, जो कर्व था उस एंड का, वो घटता जाएगा घटता जाएगा। तो ये देखिए कर्व घटता जा रहा है और ऊपर वाला जो फेस है वो फ्लैट होता जा रहा है। बिल्कुल एंड में ले जाएंगे तो पहले जैसा ही हो जाएगा। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना टाइट करना चाहते हैं, कितना फ्लैट करना चाहते हैं। जितना दूर जाएगा उतना ही कम असर पड़ेगा और एंड के जितना पास आएगा उतना ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये देखिए अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ। अब देखिए नीचे वाला तो बिल्कुल टेपरिंग सा है, मूली की जैसी एंड होती है या जड़ की जैसी एंड होती है। ये सब डिवीजन सरफेस का असर पड़ा है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो फ्लैट हो गया है, उसका कर्व्ड जो कैरेक्टर था वो कम हो गया है। तो ये एक दूसरा उपयोग है लूप कट को इस्तेमाल करने का। सब डिवीजन सरफेस के मॉडिफायर के असर को कम करने के लिए लूप कट काम आते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये इसकी आपको अक्सर जरूरत पड़ेगी। जब जब आप सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को यूज करेंगे तो बहुत टाइम तब आपको लूप कट से उसके असर को कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 टूल। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।